बाबू भालू और चिंकी गिलहरी एक सुंदर जंगल में रहते थे। बाबू भालू एक बड़ा और मजबूत भालू था, जिसकी भूरे रंग की फर चमकती थी। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दूसरी ओर चिंकी गिलहरी एक चंचल और चतुर गिलहरी थी, जिसकी पूंछ लंबी और पड़ी हुई फ्लफी थी। उसे पेड़ों पर कूदना और नए रोमांचों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल मची। सभी जानवर डर गए थे, क्योंकि एक विशाल अजगर, जिसे सब नागराज प्लस कहते थे, जंगल में आ गया था। नागराज ने सभी जानवरों को धमकी दी कि अगर वे उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे तो वह उन्हें खा जाएगा। जानवरों ने बाबू भालू और चिंकी गिलहरी से मदद मांगी। बाबू भालू ने कहा, हमें नागराज का सामना करना होगा, हमें एक योजना बनानी होगी। बेबारा चिंकी गिलहरी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, हम नागराज को उसकी ही ताकत से हराएंगे, हमें उसके डर को समझना होगा। दोनों ने मिलकर नागराज के पास जाने का निश्चय किया। चिंकी ने अपनी तेजी से पेड़ों पर चढ़कर नागराज के पास पहुंची और उसे भालू के बारे में बताया। वाह, क्या तुम जानते हो बाबू भालू तुम्हें डरता है? पलाह, उसने कहा। नागराज ने हंसते हुए जवाब दिया, पर भालू मुझसे डरता है? वह तो बस एक बड़ा जानवर है। बाबू भालू ने अपनी ताकत दिखाते हुए जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। उन्होंने एकजुट होकर नागराज के सामने खड़े होने का फैसला किया। चिंकी ने फिर से नागराज के पास जाकर कहा, बल, अगर तुम सच में भालू से डरते नहीं हो तो क्यों नहीं उसे चुनौती देते? नागराज ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही वह बाबू भालू के सामने आया, उसने देखा कि भालू की आंखों में साहस और दोस्ती का प्रकाश था। नागराज थोड़ा हिचकिचाया। बाबू भालू ने कहा, पर हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि डर से कोई समाधान नहीं होता। चिंकी ने नागराज को बताया कि दोस्ती और सहयोग से ही असली ताकत मिलती है। नागराज ने उनकी बातों को सुना और धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जंगल के जानवरों से माफी मांगी। इस तरह बाबू भालू और चिंकी गिलहरी ने न केवल नागराज को बदल दिया, बल्कि पूरे जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत की। अब सभी जानवर एक साथ रहते थे और नागराज भी उनके साथ मिलकर खुश रहने लगा।